तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए जो वीडियो है, कल मैंने क्योंकि आपको इन्फॉर्म किया हुआ था, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस इस बात का कि जहाँ पे मैं आपको सेटअप जो भी है वहाँ पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है, यानी काम वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से जैसे अभी तो आप देख नहीं पा रहे हो, सामने किताबें बिखरी पड़ी हैं और इस साइड जो मेरा मतलब किताबों का सेट था वो सब तितर बितर एक हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है, वर्क की वजह से। तो वो टॉपिक बनाने का टाइम नहीं मिला, सारा मतलब सेटअप जो है डिस्टर्ब हुआ है, ठीक, इसलिए मैं आप लोगों को एक वीडियो ये वाली जो स्टडी वाली वीडियो वो आज नहीं दे पाया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पढ़ाई तो आज नहीं तो कल हो जाएगी, होनी है, वो तो हमेशा होगी। और डीप क्लासेस के अलावा कुछ नहीं आने वाला, अब रेगुलरली आपकी डीप क्लासेस चलेंगी जैसा कि चलती आई हैं। आप लोग इकोनॉमी की 4-5 क्लासेज आ गई हैं, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। पॉलिटी की जितने भी क्लासेज आ गई हैं उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। और ज्योग्राफी जो गहन अध्ययन है वो 3 फोल्डर आप साथ लेके चलिए, साथ साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इसमें 3 लोगों को टारगेट करके मैं चीजें पढ़ाऊंगा, यानी तीन ऐसे लोग जो एक ग्रुप सी की तैयारी करते हैं। और ग्रुप सी की तैयारी में ये नहीं कह रहा कि छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया मौका है अभी आपको अपने आप को संवारने का, क्योंकि पिछले 2-3 साल 3-4 साल जितने समय से भी आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया तो ये अभी ऐसा नहीं है कि कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ये मत सोचना, ठीक है। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा और होगा जरूर। बस थोड़ा सा इस समय में जो आपको एक खाली समय मिला है, जब आपके पास आगे पीछे एग्जाम नहीं है, अपना एक बेहतर करने की, अपना इस रूट को और सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा, ठीक है। तो पहला, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग ग्रुप सी की तैयारी छोड़ दीजिए। यानी जितने समय से अगर आप जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी मेंस की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, जिनको अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा जहां रिटर्न एग्जाम भी हो, उस एग्जाम की हम तैयारी करें, तो जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं सबसे पहले बात रखूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ग्रुप सी की तैयारी यदि आप पिछले 1-2-2.5 साल से कर रहे हैं, सिंपल से बात, ध्यान से सुनना, यदि आप 1-1.5-2 साल से आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और आपने लगभग अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं, आपके पास किताबें हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखिए, ग्रुप सी ही अगर आप चाहते हैं और आप ये नहीं चाहते कि आप मतलब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट नहीं हो पा रहा कि आप मेंस के एग्जाम दो या जहां पे मेंस का काम हो, फिर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डगमगा जा रहा है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब चीजें जो हैं इसको लेकर मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा, ठीक है। देखिए, यदि आपने 1-2 साल से तैयारी की हुई है और आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से बने हैं, तो फिलहाल इस समय में आप उत्तराखंड बिल्कुल भी मत पढ़ना बच्चों। मैं आपको एक सही सलाह दूंगा जिससे आपका भविष्य बनेगा, ठीक है। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि आपको मतलब इस राह से भटका दूं या मैं कहूं नहीं भाई ग्रुप सी नहीं निकल रहा तो छोड़ दो, इसी चीज की तैयारी करो। मैं अपने तरीके से मेंस मतलब जो डीप स्टडी की है वही क्लासेज अब कराने वाला हूं, ठीक है। आप, क्योंकि मेरे पास इतना सोर्सेज है इसी यूट्यूब चैनल पे, उत्तराखंड का पर्याप्त मटेरियल उसमें, फैक्ट क्लासेस पर्याप्त हैं, ग्रुप सी का जनरल सिलेबस पर्याप्त है, तो सिर्फ और सिर्फ डीप क्लासेस ही मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो उत्तराखंड आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी। अब आप कहोगे सर एक तो आप कह रहे हो ग्रुप सी की तैयारी करो, मतलब ग्रुप सी वाले, दूसरा आप कह रहे हो उत्तराखंड मत पढ़ना, ऐसा क्यों? देखो, उत्तराखंड बच्चों, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा है आपसे, अगर आप 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपके नोट्स बने हो, क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं उत्तरांचल, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कब हुआ, बता पाओगे? क्या मैं आपसे पूछूं मसूरी कांड कब हुआ, तिरानी आंदोलन क्या था, पानी राखो आंदोलन क्या था, और यानी इसके अलावा जो आपने वन से संबंधित जो ग्रीनविच कमेटी है कब बनी थी, और ट्रेल कौन थे, गार्डनर कौन, ये बेसिक चीजें आपको पता है, मानते हैं आपके, आपको ये चीजें आती हैं। तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप बिल्कुल उत्तराखंड नहीं पढ़ेंगे। कब तक? जब तक कि न्यू नोटिफिकेशन बाहर ना आ जाए, न्यू नोटिफिकेशन, ठीक है, अपने जो नई विज्ञप्तियां, यानी ठीक है, यानी अपने नोट्स संभाल के रखिए। और स्पेशली उत्तराखंड का पोर्शन बिल्कुल भी आपको टच करने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत बेहतर काम होगा, बहुत सही तरीके से, बहुत सही चीज पे आप अपना टाइम दोगे और आपका फ्यूचर इसी से बनने वाला है, ये मान के आप लोग चलिए, ठीक है। तो न्यू नोटिफिकेशन के आने तक आप उत्तराखंड के पोर्शन को बिल्कुल मत पढ़ना। दूसरा, हिंदी, अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भी आपको नए नोटिफिकेशन तक नहीं पढ़नी है, यानी जब तक आपका न्यू नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप हिंदी नहीं पढ़ोगे। अब सोचिए,
ग्रुप सी की तैयारी जो अभी तक का सिलेबस है 40 नंबर की उत्तराखंड और 20 नंबर की हिंदी, तो ये मिला के 60 मार्क्स हो जाता है, यानी 60 नंबर की चीज आप कब पढ़ोगे? जब आपका नया नोटिफिकेशन आएगा। तो आज ही जो बच्चे पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के नोट्स पैक कीजिए, उत्तराखंड की सारी किताबें पैक कीजिए, उत्तराखंड के सारे सोर्सेज पैक कीजिए, एक जगह उसको रख दीजिए। कौन? जो पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा और जिसको बेसिक चीजें उत्तराखंड की पता है, जिसके बाद नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, नए छात्र क्या करेंगे मैं अभी आपको उसका समझाता हूं। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक चीज बताओ, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा छूट नहीं जाएगा, हम याद कैसे करेंगे? आप तो हमें ट्रबल में डाल दोगे, आप तो हमें परेशानियों में डाल दोगे। अब मुझे आप बताओ, जब कभी न्यू नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरने के लिए ही 1 माह की तिथि दी जाती है, उसके बाद एग्जाम डेट 4 माह बाद आती है, कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम। क्या आप इस एग्जाम को, मतलब किसी ग्रुप सी के एग्जाम को निकालने में, उत्तराखंड और हिंदी को रिवीजन करने में 5 या 6 महीने कम होते हैं क्या? इसमें तो नया बच्चा तक जो है कंप्लीट स्टडी कर लेता है, यानी पूरे नए सिलेबस की स्टडी कर लेता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उसको क्लोज करके बंद करके रख लीजिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसको आप बिल्कुल टच मत करना। 5 या 6 माह जब आपको एग्जाम नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें समय बिताना। अब देखना, अब आज से आपको क्या लगेगा, 2-3 दिन एडजस्ट करने में दिक्कत होगी आपको कि यार सर ने कहा उत्तराखंड मत पढ़ना, पढ़ू नहीं पढ़ू, मन करेगा पढ़ू, मन करेगा ना पढ़ू। बिल्कुल मत पढ़ना। सलाह चाहते हो, सही डायरेक्शन चाहते हो तो इस बात को फॉलो कर लो, वरना उसी ढर्रे पे रहोगे जो आज तक होता आया है। मतलब जैसे 4-5 साल लग गए तैयारी करते हुए और अभी भी यही गलतियां करोगे, 4-5 और लग जाएंगे, पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, मैं ये थोड़ा ना कह रहा कि आपको उत्तराखंड आती ही नहीं है तो आप उत्तराखंड और हिंदी बंद करके बैठे रहो। ये किसके लिए कंडीशन है? पहली चीज मैंने आपको बता दी कि उन बच्चों के लिए जो पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास नोट्स बने हुए हैं। अब आप कहोगे तो सर एक चीज बताओ, क्या हम किताब मतलब खोल के बंद करके बैठे रहे, हमें कुछ नहीं करना, क्या हम आराम करें, हम तभी पढ़ेंगे? भाई जो पोर्शन कमजोर है उसको कौन देखेगा? मैंने आपसे क्या कहा, आपकी रीजनिंग यूके ट्रिपल एससी ने ग्रुप सी में 10 नंबर की कर दी है, आपकी कंप्यूटर यूके ट्रिपल एससी लगभग 5 नंबर की पूछता है, तो ये 15 नंबर पे कौन वर्क करेगा बाबू? तब तक एटलीस्ट एक किताब लेके आओ मार्केट से रीजनिंग की। और यूट्यूब पे दुनिया भर के चैनल है, मैं उत्तराखंड का कोई चैनल सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा जो रीजनिंग पढ़ाता है उसमें दुनिया भर के चैनल है। और रीजनिंग कैसे पढ़नी, किसी चैनल को खोलना नहीं है, बल्कि जिस किताब को आप रीजनिंग के लेके आओगे, कोई भी किताब मार्केट से देखो, रीजनिंग में क्या क्या होता है, कैलेंडर होता है, डायरेक्शन होता है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध होता है, इसके अलावा त्रिभुज वगैरह जो आकृतियां होती है उसकी काउंटिंग होती है, एल्गोरिदम वगैरह जो होता है, इस टाइप की चीजें जो सब चीज होती है, नंबर सीरीज ये वो। तो रीजनिंग की जो चैप्टर होते हैं उन चैप्टर्स पे काम करो, और एक एक चैप्टर, जैसे आपको कैलेंडर नहीं आता तो कैलेंडर यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको ब्लड रिलेशन नहीं आता तो उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो, उस किताब से करो, उसके बाद तो इस रीजनिंग की 10 नंबर की प्रैक्टिस आप 2 से 3 घंटे पर डे किया करो। आप जब नया नोटिफिकेशन आएगा आप एक ऐसा मतलब हीरा बन के बाहर निकलोगे जिसको ये चीजें सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत होगी और इस पे उसका ऑलरेडी कमांड होगा। फिर कौन आपका सिलेक्शन रोकेगा? आप खुद से पूछो ना, आप उत्तराखंड में इसको ठीक करते हो, आप हिंदी में सही करते हो, मार कहाँ खा रहे हो? बाकी ये जो 40 नंबर है उसी 40 नंबर ने आपका बेड़ा करके किया है। तो इस दौरान रीजनिंग का जो पोर्शन है इस पे काम कीजिए, और कंप्यूटर का जो 5 नंबर का पोर्शन है इस पे काम कीजिए। इसके लिए आप लूसेंट कंप्यूटर लीजिए या जो भी लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस चीज को आपने स्टडी करनी है। इसके अलावा जो बचा तीसरा पोर्शन, जनरल स्टडी, जीएस का पोर्शन। सोचिए अगर आप इन 3 चीजों पे अभी से आप काम करोगे तो ये आपके अदर एग्जाम भी क्रैक करवा देंगे जिसमें उत्तराखंड नहीं पूछी जाती। यानी आप नेशनल लेवल के यानी राष्ट्रीय स्तर के किसी एग्जाम में प्रतिभाग करते हैं जो वनडे लेवल के हो, तो वहां उत्तराखंड तो पूछेगा नहीं, तो आपका काम वहां से भी बहुत आसान हो जाएगा कि आप इन चीजों को तैयार करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बेहतर आगे क्या बनेगा, विकल्प बनेगा कि आप चीजों को गेन कर रहे हैं, यानी चीजें आपको मिल रही हैं। तो इस बात को आपने गांठ बांध लेनी है कि जहां पे जो गलतियां हो रही हैं उसको कैसे सुधारा जाए, और उसको सुधारने का यही तरीका है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको ये कैसे करें सर? देखिए, जो डीप क्लासेस में करा रहा हूं उसको तो आपने पढ़ना चाहिए। मैं देखो आपका कोई समय बर्बाद नहीं होगा बच्चों, क्यों?
अगर आप वनडे एग्जाम के वन लाइनर फैक्ट जीएस के रटते हैं तब भी आपको 4-5 घंटे पर डे जीएस पढ़नी पड़ती है। अगर आप डीप क्लासेस पढ़ेंगे तब भी आपको 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो दोनों को पढ़ने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो अपने आप में डीप क्लासेस का जो होगा उसका कोई भी तोड़ नहीं होगा। इतना बेहतर आउटपुट मिलता है डीप क्लासेस। क्यों? एक बार समझने में टाइम लगता है, समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे, आजीवन नहीं भूलोगे। उससे कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आप कभी नहीं भूल सकते। तो डीप क्लासेस किस पैटर्न पे पढ़ना है? जिस पैटर्न पे मैं इकोनॉमी लेके चल रहा, आप भी इकोनॉमी तैयार कीजिए। मैं पॉलिटी लेके चल रहा, आप भी पॉलिटी लेके चलिए। मैं हिस्ट्री लेके चल रहा, आप भी हिस्ट्री लेके चलिए। मैं ज्योग्राफी लेके चल रहा, आप भी ज्योग्राफी लेके चलिए। अपनी सुविधा अनुसार हफ्ते में सोम मंगल बुध 2 सब्जेक्ट कर लीजिए, बृहस्पति शुक्र शनि को 2 सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट आपके इस तरीके से कवर होंगे। साथ में इस पोर्शन को डेली कीजिए। अब जैसे ही आपका नया नोटिफिकेशन आएगा, इस पोर्शन में जो बचा हुआ 40 नंबर है आपका बहुत अच्छा कमांड आपका बन जाएगा। तो आपको इसको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत होगी, एक ही बार में आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब सोर्सेज पूछोगे, या तो आप जीएस की हर सब्जेक्ट की परीक्षावाणी ले लो, या दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक ले लो। लेकिन क्विक जीएस बुक तभी लेना जब आप पढ़ने की क्षमता रखोगे। अगर आप किताबों से भागने लगोगे, आप कहोगे समझ नहीं आ रहा सर कैसी किताब है, टफ, वो लैंग्वेज थोड़ा टफ तो होगी बच्चों, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ बेहतर करना है तो कुछ बेहतर सीखना पड़ता है। आप चाहें तो वो ले लीजिए दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, नहीं चाहते हैं आप परीक्षावाणी ले लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी की, जो भी आपको सुविधा अनुसार सही लगे आप वो ले लीजिए। और आप क्या करना, पर डे जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हो उसके एमसीक्यू लगा लेना। उसके बाद एमसीक्यू के लिए आपके पास चाहे घटना चक्र या ल्यूसेंट एमसीक्यू है, कोई भी किताब है उसको आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो ये आपके जो ऐसे स्टूडेंट जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं और जिनका लंबे समय से स्ट्रगल करने के बाद भी अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ, एक बार इस मेथड को अपनाइए। न्यू नोटिफिकेशन आते ही आप इस पर काम करेंगे तो ये आपका बहुत बेहतर बन जाएगा। और इस पोर्शन को आप लोग तब रिवीजन करेंगे जब आपको समय मतलब टाइम जो नोटिफिकेशन के बाद का हो जाएगा। ठीक है, पहला मैंने आपको समझा दिया और मुझे लगता नहीं है कि अब आपको यहां से कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज आपकी ये है। अब सेकंड आती है बच्चों, जो सेकंड चीज आती है वो किसके लिए आती है? सेकंड चीज आती है बच्चों जो ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशली अभी आरओआर को फोकस किए हुए हैं, यानी जो बच्चे जिनको मतलब जो मुझसे ये पूछ रहे थे सर हम इसकी तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हम नोट्स वगैरह कैसे बनाएं। सिंपल सा है, देखो आरओआर मतलब उत्तराखंड नहीं पढ़ना है। कब तक नहीं पढ़ना है? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए। नए बच्चे हो तो अभी तीसरी रणनीति आपके लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में चाहे आप आरओ की तैयारी करें, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, लोअर पीसीएस की करें, या फिर आप अपर पीसीएस की करें, या फिर आप इसमें दरोगा की करें, ये 4 बड़े एग्जाम हैं जो जिनके भरोसे बहुत से बच्चे अब बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि सोर्स मैंने बता दिया, बार बार मैंने आपको जीएस का सोर्स बता दिया, मैं उसी चीज को रिपीट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगा कि इन बच्चों को नोट्स कैसे तैयार करने, क्योंकि कल ये मेरे से बच्चे पूछते थे सर पढ़ तो रहे हैं नोट्स कैसे बनाए। देखो सिंपल सी बात है, आप क्योंकि देखो उत्तराखंड का नोट्स आपका बना हुआ है, उत्तराखंड आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यूकेपीएससी इस लेवल की उत्तराखंड पूछेगा ही नहीं। वो नॉर्मल उत्तराखंड पूछता है, 2-4 क्वेश्चन टफ पूछेंगे, नहीं भी आएगा छोड़ देना, बोलना जयराम जी की नहीं आता है मुझे, बस यही तो होगा ना। लेकिन अगर आपका जीएस पोर्शन अच्छा है, आपने साइंस अच्छी बना दी तो यूकेपीएससी, और थोड़ा मैथ्स रीजनिंग, तो यूकेपीएससी में बाहर होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, वहां उत्तराखंड कितना अच्छा बना दो लेकिन दूसरे सेक्शन अगर कमजोर है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए अब सबसे बड़ी बात है सर दृष्टि आईएएस की हमने जो क्विक जीएस बुक मंगाई है आपके सजेशन के अनुसार, तो हम इसके नोट्स कैसे बनाएं। देखो कई बच्चे कहते हैं किताब से हाईलाइट करें या क्या करें। जैसे इसको सबसे पहले क्या करना है, जो टॉपिक मैं डीप क्लास में पढ़ाता हूं जैसे मैंने अभी पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध बनाया पढ़ाया वो खत्म हो गया, आप सभी छात्रों का केंद्र राज्य संबंध टॉपिक खत्म होना चाहिए। आप दृष्टि आईएएस क्योंकि जीएस बुक पढ़ो या कुछ पढ़ो, आपका केंद्र राज्य संबंध पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। मैंने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाए तो आपको वो कंप्लीट होना चाहिए। मैंने अगर ज्योग्राफी में ये अपने आप में जो भूगर्भ वाला टॉपिक है, चाहे पृथ्वी की उत्पत्ति हो, ज्वालामुखी, भूकंप, ये वो सब वो पढ़ाए तो आपका कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया हम। तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक जो मैंने डीप क्लासेस के अंदर कराए हैं उसको आप इन किताबों से देख लो, वहां से मैच कर लो। नोट्स आपने मेरी क्लासेस से बनाए हैं तो आप यहां से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप चेक करना। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास समय मिलता है, आप ऐसा तो नहीं है कि कोई मूर्ख बच्चे हैं या आप पहली बार पढ़े या आपको कुछ भी नहीं आता, ऐसी चीज जो आपको ऑलरेडी पता है उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब बताओ मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे
एक टॉपिक दिया होगा असहयोग आंदोलन, उसमें लिखा होगा कि आपको लिखने की जरूरत है 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ब्रिटिश के प्रति असहयोग इसमें करना था, इसके अलावा इस अधिवेशन में ये पास हुआ था, ये असहयोग आंदोलन इस कांड के कारण, चौरा चौरी कांड के कारण वापस ले लिया गया था, इस असहयोग आंदोलन शुरू करते समय ये अध्यक्ष, कई चीजें आपको आती हैं। जो चीजें आपको आती है उसको नोट करना ही नहीं है यार। एक बात बताओ, इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो तो जो चीज आपको आती है, कहीं पे लिखोगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इतने में आती है तो क्यों लिखेगा भाई? जो चीजें तुम्हें आती हैं उसको नोट डाउन करना ही नहीं है। अब आप पढ़ रहे हो, इतने समय से आपको आइडिया है, तो जो चीज आपको आती है उसका तो नोट करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। बनता है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज का जो आपको नया मिल गया, आपको लगा यार अरे हाँ ये चीज पहली बार मैं देख रहा हूं, मुझे इसको सीखना चाहिए, मुझे इसको नोट करना चाहिए, तो वहां पे वो चीज आप नोट डाउन कीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको नोट करने में कम समय लगेगा, फिर दूसरा एक ऐसा मटेरियल नोट करोगे जो सॉलिड होगा, जो आप पहली बार सीख रहे होगे, तीसरा उस पर इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो जब तीनों कंबाइन अगर आपको चीजों को देखोगे तो ये आपके बेहतर के लिए होगा, ठीक है। तो नोट से क्या करना है, डीप क्लासेस, जो क्लास जिस दिन आती है सबसे पहले उस क्लास को उसी दिन खल्लास कर डालो। आप क्लास भी पढ़ लिए, आप उसके बाद तुरंत उस नोट्स को, अपना जो भी दृष्टि की किताब है, जो भी सोर्स है, चाहे किसी भी सोर्स से आप पढ़ते हैं, उसको उसी दिन आपको क्या करना होगा, एंड करना होगा। जैसे आपने उसको एंड किया, उसके तत्काल प्रभाव से आपको क्या करना है, उस किताब में कंप्लीट करके अपने नोट्स खोलने हैं। नोट्स में देखना है कि कौन सा एक नया फैक्ट है, ओनली न्यू फैक्ट है, न्यू फैक्ट, इसको ऐड करना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होगा। तो नोट्स बनाने का तरीका ये है। उत्तराखंड नहीं पढ़नी है, मैथ्स रीजनिंग हल्का प्रैक्टिस करते लीजिए किसी भी किताब से, कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए, साइंस आप नोटिफिकेशन के बाद देखना, अभी से साइंस पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट्स का ये कॉन्सेप्ट है। तीसरा आता है बच्चों न्यू कमर्स, यानी ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस मैदान जंग में कूदे हैं। मैं तो उनसे यही कहूंगा, आप अगर फर्स्ट टाइम हैं, ठीक है, आपका ये फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड का एग्जाम, तो मेरी सलाह ये है कि ग्रुप सी से स्टार्ट मत करना। ये मत सोचना कि पहले मैं हल्का हल्का एग्जाम निकालूं फिर मैं पढ़ता रहूंगा। क्यों? क्योंकि जितना समय आप ग्रुप सी में देखो, क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही प्रयास में ग्रुप सी को कवर कर जाते हैं, यानी 6 महीने 1 साल की तैयारी, बहुत कम होते हो, गिने चुने लोग होते हैं। लेकिन आप जो है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक बेहतर स्टडी से कीजिए। आप डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो कि डलहौजी द्वारा यहाँ इंपोज की गई थी, उस पे बिलीव कीजिए कि अगर मैं एक बेहतर चीज सीखूंगा, बेहतर लेवल की तैयारी करूंगा, तो जब मैं वहां से उस लेवल की तैयारी करके उस लेवल का एग्जाम नहीं भी निकाल पाऊंगा तो मेरा फिल्ट्रेशन होगा, मैं छन छन के किसी न किसी एक ऐसे पॉइंट पे आ जाऊंगा जहां मैं अंतिम रूप से चयनित हो जाऊं। वो तब होगा जब आप टॉप से स्टार्ट करोगे और बॉटम पे कहीं ना कहीं रुक जाओगे। लेकिन अगर आप बॉटम से स्टार्ट कर रहे हो तो टॉप में जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई साल तो आपको ग्रुप सी के एग्जाम में लग जाएंगे, आप वही सोर्सेज को बार बार पढ़ते रहोगे। जब उतनी एनर्जी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम वालों के लिए, जब उतनी एनर्जी आप देना चाह रहे हो तो ग्रुप सी क्यों? आप सिंपल सी बात है, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी पढ़िए, उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए। किताबों के सोर्स मैंने आपको बहुत बार बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में पूरा देख लेना, जहां एग्जाम रणनीति किताब वगैरह इनकी बात की है। उसके अलावा उत्तराखंड कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता चुका हूं, उसमें जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड की किताबें जो है कौन कौन से आपको सजेस्ट किए वो आपके पास है। तो आप बताइए, हर चीज आपके पास है। तो जब शुरुआत कर ही रहे हो तो एक बेहतर लेवल से करो। उल्टा क्यों मतलब ऐसा अपने आप को फंसाने का काम करना उस भंवर में जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चों देखो, यहाँ उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो एग्जाम देता है बच्चा, वो ग्रुप सी का देता है, और पोस्ट लिमिटेड होती हैं। तो यही जो एक चीज होती है, ये हमें क्या कर देती है, बहुत हद तक परेशान कर देती है। कम पोस्ट हैं, हम करते हैं ग्रुप सी की तैयारी, और अगर इससे बेहतर ये है कि अगर हम ग्रुप सी छोड़ के कम, पहली बार अगर कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर एज में है यानी कम एज है, तो पहली बार अगर कर रहे हो तो डीप स्टडी के साथ जाओ। मेरी सलाह ये है कि आपको डीप स्टडी करनी चाहिए, पेशेंस आपको दिखाना होगा, धैर्य आपका यहाँ पे चेक होगा, और कई बार आपके कदम डगमगा जाएंगे कि यार कैसे होगा क्या होगा, बट डटे रहना है, ठीक है। जब आप इस तरीके की सोच रखोगे तो आपको जीवन में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मात नहीं खाना होगा, ठीक है। ये जो चीजें थी, एक छोटी सी वीडियो आपको समझाने के लिए मैंने दी है, आप इस पे मनन करना। हम अगले दिन यानी कल फिर से डीप स्टडी क्लासेस के साथ, इकोनॉमी की क्लास के साथ मैं आपको मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।